जो कोर्ट में पेश करने वाली है ईओडब्ल्यू। कोयला लेवी केस में कांग्रेस के ईओडब्ल्यू की हिरासत में है रामगोपाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश करने वाली है ईओडब्ल्यू। कल रामगोपाल अग्रवाल से लंबी पूछताछ भी की थी। कोयला लेवी समेत कई मामलों में सवाल जवाब किए। रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी था। सूर्यकांत तिवारी की डायरी में कांग्रेस भवन के नाम करोड़ों की एंट्री का भी दावा किया गया है। शराब घोटाले में भी करोड़ों रुपए पहुंचने के आरोपों पर पूछताछ हुई है और बेटे वैभव अग्रवाल से भी 2 दिन से पूछताछ जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, आज रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश करने वाली है ईओडब्ल्यू। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब, कोल और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रामगोपाल अग्रवाल ने करीब 3 साल बाद जो है सरेंडर किया है और बीते दिनों उन्होंने ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया, जहां पर टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ जो है वो जारी है। पूरा मामला जो है कोल लेवी घोटाले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब इस पूरे मामले में सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी तो उनके पास से एक डायरी जब्त हुई थी और उस डायरी में कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों रुपए के लेन देन की जो है वो एंट्री हुई थी और ईओडब्ल्यू का दावा है कि जो पैसे पहुंचे कांग्रेस भवन तक वो रामगोपाल अग्रवाल के जरिए ही पहुंचे हैं और ऐसे में ये पैसे कहां से आए, कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया और इन पैसों का इस्तेमाल कहां पर हुआ, इन सभी बिंदुओं पर जो है पूछताछ की जा रही है। और कुछ दिन पहले ही उनके बेटे से भी लंबी पूछताछ जो है वो की गई थी और इस पूरे मामले में अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट है, डिजिटल साक्ष्य है और अन्य सामग्रियां बरामद हुई है, उन सभी उनके आधार पर जो है इस पूरे मसले की जांच जो है वो की जा रही है और जैसे जैसे उन सभी डॉक्यूमेंट से, डिजिटल साक्ष्य से जो भी इनपुट्स सामने आ रहे हैं उसके आधार पर लगातार कार्रवाई जो है जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में आज रामगोपाल अग्रवाल को ईओडब्ल्यू के द्वारा जो है कोर्ट में पेश भी किया जाएगा और इस पूरे मसले को लेकर प्रदेश में सियासत भी जो है गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि लगातार कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए भाजपा की तरफ से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो होता रहा है। तो वहीं वरिष्ठ विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि सत्ता में आने के बाद से अब तक कांग्रेस पाप के पैसों से ही चली है और रामगोपाल अग्रवाल कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मास्टरमाइंड है। ऐसे में कांग्रेस को डर सता रहा है कि जब उनसे पूछताछ होगी तो और भी कई तथ्य सामने आएंगे, कई लोगों के नाम सामने आएंगे और असली डर कांग्रेस को इसी चीज का है और इसी वजह से वो सारे आरोप भाजपा पर मढ़ रही है। फिलहाल जांच की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और जिस तरह से जो भी तथ्य अब तक सामने फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को ईओडब्ल्यू की हिरासत में लेने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर परेशान किया जा रहा है। सुनिए। मुकदमे दर्ज करके कांग्रेस की नेता रामगोपाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। विधानसभा चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिन मामलों में ईडी जांच करके कुछ नहीं हासिल कर पाई, ईओडब्ल्यू और एसीबी के माध्यम से फिर से मुकदमे दर्ज करके परेशान करने की नीयत से कार्रवाइयां की जा रही हैं। कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेने पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, रामगोपाल अग्रवाल अभी भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। उनकी जगह में कांग्रेस ने कब कोषाध्यक्ष बनाया? चंद्राकर ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस पाप के पैसे से चल रही है। रामगोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेने पर राजनीतिक षड्यंत्र बताने पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि असली डर यह है कि रामगोपाल सच्चाई ना उगल दें। कांग्रेस के अभी भी कोषाध्यक्ष हैं। अब बाकी एजेंसियों के जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से बाद से लेके अभी तक जो चल रही वो पाप के पैसे चल रही। भाई उनके बड़े पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष है, मास्टरमाइंड है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता पेट में दर्द होगा कि बात बाहर मत आ जाए, उगल मत दें करके। तो बात उगलने के डर से उसको राजनीतिक रंग देना, ये सब एजेंसियां परेशान कर रही हैं, एजेंसियां ऐसा कर रही हैं
असली डर यह है कि रामगोपाल जी इधर उधर के बात सच्चाई को ना उगल दें। असली चीज इसमें यह है, बाकी तो ठीक है। और पीएम आवास योजना को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर झूठे वादे कर गुमराह करने का आरोप लगाया। विकास उपाध्याय ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 16 लाख से ज्यादा आवास देने का दावा किया गया था और अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा सर्वे में छूटे पात्र परिवारों को भी आवास योजना का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। पहले ही 16 लाख से ज्यादा परिवारों को आवास मिल चुका था, तो फिर यह पत्र क्यों लिखा गया? मतलब आपका लेटर, आपने जो पत्र आवास मंत्री केंद्र को लिखा है, उसमें यह स्पष्ट उस पत्र के माध्यम से पता चलता है कि जो 16 लाख से ज्यादा आवास की बात आपने की थी, जिसका प्रचार प्रसार करके आपने गरीबों को धोखा देने का काम किया है, वो सरासर झूठ बात थी। आज जिस प्रकार का पत्र आपने लिखा है, उस पत्र से यह जाहिर होता है कि इस प्रदेश में आवास के नाम, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोगों को झूठ बोला गया। और बिलासपुर में महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक का बड़ा बयान आया है। सिया गोयल और सोनम रघुवंशी जैसे मामलों पर महिला आयोग अध्यक्ष ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिले अधिकारों का कुछ मामलों में दुरुपयोग भी हुआ। आज के युवाओं में धैर्य की कमी बड़ी समस्या है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह मुझे जो लगती है, आज के समय में जो यूथ को हम देखते हैं, इनके बीच पेशेंस खत्म हो गया है। और जो मेरा रिसर्च का विषय था, पीएचडी का विषय था मेरा, दहेज प्रताड़ना से संबंधित कानूनों का आलोचनात्मक अध्ययन, उसमें भी मैंने ये एक बिंदु उठाया था कि आज भी हमारा भारतीय समाज अरेंज मैरिज की जब बात करता है तो कहीं ना कहीं लड़कियों को प्रेशर में लेके ही करते हैं कि तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये उसका दुष्परिणाम भी दिखाई पड़ता है। नहीं तो 19 साल की लड़की इतना दिमाग लगा करके जब इंगेजमेंट कर ली तो किसी को मारने की क्या ज़रूरत थी? खुल के बोल सकती थी, मैसेज कर सकती थी कि शादी के लिए मना कर दो, मैं तैयार नहीं हूँ। जगदलपुर शहर के सबसे बड़े शहीद पार्क की बदहाली को लेकर पार्क में आने वाले लोग काफी परेशान हैं। समस्या को देखते हुए सांसद बस्तर अचानक पार्क पहुंच गए। उन्होंने पार्क में अव्यवस्था देखी, साफ सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर की और पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से भी मुलाकात की। सांसद ने पार्क पहुंचने पर निगम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं रहा। काफी देर बाद निगम के इंजीनियर मौके पर पहुंचे। लेकिन कई सुविधाओं के कारण बहुत लोग सारा दिक्कत हो रहा है, जैसे पेयजल की समस्या है, यूरिनल का समस्या है, फिर तो लाइट की समस्या है। ऐसे कहा कि एक तो यूरिनल के लिए, दूसरा पेयजल के लिए और सोलर लाइट, वो मेरी निधि से मैं उसका राशि मैं उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन उसकी एस्टीमेट मेरे को 2-4 दिन में मिल जाएगा। निश्चित इसको व्यवस्था करूंगा ताकि लोगों को किसी प्रकार का समस्या ना हो। और मामला सुरक्षा का भी मामला है, यहाँ जो जिस प्रकार से अलग अलग गतिविधि होता है, इसके लिए भी एक तो पुलिस विभाग से बात करेंगे और दूसरा क्योंकि नगर निगम का जवाबदारी है कि यहाँ माली का व्यवस्था हो, इसके अलावा गार्ड वार्ड रहे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने वाला है। 13 से 17 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा। मॉनसून सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और 5 दिनों के सत्र के लिए 1033 सवाल जो है लगे हैं। नकटी, किसानों की समस्याओं समेत कई मुद्दों पर यहां पर सदन अब गूंजने वाला है।